देखिए मेरा जो ब्रीफ था ना वो हमेशा से यही था कि भाई don't wear any makeup, just be plain Jane, and party में आ रही हो, मीडिया नहीं है, but just be plain Jane. We don't want you to get clicked. And my award was also not given to me as Mona Singh. Oh. They gave it to me as Jasmeet Walia. 1, 2, 3. Radio Nasha. Alright, ladies and gentlemen, 91.9 FM रेडियो नशा पर मैं हूँ रंगीली रुचि आपके साथ। अब मैं ना इससे पहले कि कुछ भी कहूँ, मैं एक याद जो है, एक मेमोरी जो है वो आपके सामने लेकर के आना चाहती हूँ। अच्छा। So, एक ऐसा समय था जब 8 बजे तक सब लोग अपने ऑफिस का, घर का काम खत्म कर लेते थे। 8:30 बजे तक दौड़ दौड़ करके घर पहुंच जाते थे। 9 बजे तक, 9:15 बजे तक खाना भी खा करके खत्म कर लेते थे, मिठाई समेत, क्योंकि 9:30 बजे जस्सी जैसी कोई नहीं देखा तो क्या किया। Ladies and gentlemen, put your hands together for Mona Singh. Hello Ruchi, thank you for having me here. We have Jassi with us. We are celebrating 20 years of Jassi जैसी कोई नहीं। कैसा लग रहा है मोना? मतलब are you feeling like it's been 20 years? अभी 2 मिनट पहले आपने बहुत अच्छा फील करवा दिया। The minute I entered the office, रुचि ने सबको अनाउंस कर दिया, guys, जस्सी जैसी कोई नहीं। You gave me a grand welcome. But yes, मुझे लगता नहीं है कि 20 साल हो गए। I know. Time has just gone by, लेकिन खुशी इस बात की है that people still remember the show. Of course. And there's so much love that keeps pouring in. तो I feel very very grateful. जब ये ओवरनाइट सक्सेस आई आपके पास, आपने देखा कि everybody is talking about you. Yeah. कैसा हुआ? मतलब वो आजकल पाँव जमीन पर नहीं रहते मेरे। Well, frankly, इतना काम होता था because being a protagonist, आप हर scene में होते हैं. You really don't have time to sit or breathe or take an off. नहीं मिलता था मुझे. I used to be shooting 30 days, 29 days every month. Oh my God. And I used to be shooting for 18 hours, 17 hours, 20 hours, 48 hours. तो मुझे नहीं पता चल रहा था स्टारडम क्या है. बट एक बात की बहुत खुशी होती थी, कभी कभार जिंदगी में अगर जल्दी पैकअप हो गया, 9:30 अगर मैं बिल्डिंग एंटर कर रही हूँ तो सबके घरों से आवाज आती थी, जैसी जैसी कोई नहीं। So that was my high. रोंगटे खड़े होते होंगे ना? Oh wow. Yes. So on this note, we actually have something जो हम चाहते हैं कि आप सुने। Okay. तो हमारी टीम जो है उन्होंने मुंबई करों से सड़कों पर जाकर के पूछा So sweet. कि what do you remember Okay. of जस्सी जैसी कोई नहीं। Listen to this please. ये लड़की नए सफर पे चल पड़ी है, कदम छोटे छोटे पर राह बड़ी है। जस्सी जस्सी कोई नहीं है सुनते साथ सबसे पहले तुम्हें क्या याद आता है? My sister, because her name is Jasmine. So the time the show was running, my sister was just 1 or 2 years old. So we used to call her Jessie Jessie only. मतलब चश्मा लगा थी वो लड़की और जिसके मुंह में ऐसे तार कंपन का, मतलब ऐसे कुछ ऐसे तारों जैसा कुछ लगा है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं बहुत छोटा था जब मैं वो शो देखता था और मुझे शो के बारे में ये चीज़ बहुत पसंद आती थी। मैं अपने माँ के साथ बैठ के देखता था कि मोना सिंह का जो कैरेक्टर था जस्सी, उसकी बहुत इंडियरिंग क्वालिटीज थी और आई थिंक नंदू था ना उसका कैरेक्टर, तो उन दोनों की कैमराडरी और उसका जो लव इंटरेस्ट था और फिर इवेंचुअली जब उसका मेकओवर होता है, तो आई थिंक इट वाज अ वेरी इंडियरिंग। I loved her personality in the show. She was very strong and independent woman. Mona, I'm a big fan of yours and I've really followed your work across the years in TV and film, and I think you're an exceptional actor and more power to you. Oh my God. Oh wow. You know, this reminds me of my childhood, my teenage years, and it makes me so emotional. So I can only imagine कि आपको क्या लग रहा है? Full on nostalgia चल रहा है इस वक्त। तो ये बताइए मुझे कि आप हमेशा से ऐसे सिंपल सी थी कि आप ग्लैमरस थी? आप असली में मोना सिंह क्या थी? जस्सी पार्ट 1 और द नेक्स्ट वाला जसमीत वालिया जो आप बनी थी? See the thing is रुचि, मैंने जब एक्टिंग जब नहीं करती थी तो मैं काफी रैम्प शोज करती थी. Okay. So I was exposed to that world of fashion and getting dressed up and looking your best. I was exposed to that. But यही था कि जस्सी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था because मेरा डेब्यू
दूसरा मैं नहीं दिख रही, एंड तीसरा नो श्योरिटी कि मेकओवर होगा या नहीं. Oh, yeah. बिकॉज यू नो द लुक एज जस्सी वाज अ सुपर डुपर हिट. Yeah. तो कहीं ना कहीं वो एक रह जाता है कि अगर चैनल ने डिसाइड किया कि मेकओवर करना ही नहीं है, देन व्हाट डू यू डू. Yeah. बट आई डिड नॉट क्वेश्चन ऑल दीज थिंग्स एंड आई जस्ट वेंट विद द फ्लो. मुझे लगा देखी जाएगी जो भी होगा, बिकॉज एनीवे देयर इज सो मच लव जो जस्सी को मिल रहा है. सो आई विल कंटिन्यू एंड गिव माई 100%. बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वाई एम आई लुकिंग लाइक दिस, मेकओवर कब होगा. बट लुक्स छुपाने का जो मजा आ रहा था ना, मुझे फीलिंग आ रही थी कि मैं सुपरमैन हूँ, हाँ. मैं स्पाइडरमैन हूँ, मैं मतलब बिकॉज मैं घर में कुछ और हूँ, मैं बाहर कुछ और हूँ. हमारे शो के जितने भी एक्टर्स थे, किसी को नहीं पता था हाउ आई लुक. इवन गौरव वाज जजिंग मी कि ऐसे दिखती है, ओ माय गॉड इसको कास्ट किया है. और ये जो आप मुझे बता रही हैं कि आपके सेट पे जो आपके साथ में को एक्टर्स थे, उनको भी नहीं पता था कि आप कैसे दिखते हैं. नहीं पता था. इसी से जुड़ी हुई हमारे पास में एक आवाज है जो हम अच्छा. आपको सुनाना चाहते हैं. सो इट Okay. इज नन अदर देन वन ऑफ योर बेस्टीज, गौरव, Okay. जिनसे हमने बात की. कब? And he- कर ली. अरे यार, so sweet. And he told us something about your look at that Okay. time. Let's listen to it. I saw her as a very very simple girl and in that getup. उसके बाद जो पार्टीज वगैरह भी होती थी, शो की पार्टी, चैनल पार्टी, she used to dress up very plainly, बहुत सिंपल, लाइक आउट ऑफ फैशन क्लोथ पहनती थी. सिर्फ सर पे वो नहीं लगाती थी और ब्रेसेस नहीं हो, तो लगता था कि चलो इम्प्रूव करेगी, कितना कर लेंगे. क्यूरियोसिटी थी होएगा, इट विल बी ट्रांसफॉर्मेशन. तो इट वाज ह्यूज क्यूरियोसिटी. मैंने तो नहीं देखी थी ग्लैमरस ना, वो कभी मेकअप करती थी टिल द टाइम इट एक्चुअली हैपेंड इन द शो. सो आई थॉट शी इज दैट. I just love the fact, that he said, चलो ठीक है, इम्प्रूव कर लेगी. इम्प्रूव कर पर लेंगे. कितना कर लेगी यार? कैसे दिखेगी ये अच्छी? He had like zero belief. कुछ Zero. विश्वास ही नहीं था कि कर सकती है. देखिए, मेरा जो ब्रीफ था ना, वो हमेशा से यही था कि भाई don't wear any makeup, just be plain Jane. and पार्टी में आ रही हो, मीडिया नहीं है, but just be plain Jane. We Yeah. don't want you to get clicked. तो वो काफी सारे पकड़ के चलने पड़ते थे, सब कुछ सोच के कि क्या करना है. बिकॉज यू सी एवरीथिंग वाज डिपेंडिंग ऑन हाउ आई पोर्ट्रे माई सेल्फ व्हेन आई एम इन पब्लिक. Yeah. तो मैं कभी बता ही नहीं सकती थी कि मैं जस्सी हूँ. इनफैक्ट जब जस्सी का मुझे पहला अवार्ड मिला था, आई वेंट एज जस्सी. I was just going to mention the same thing. कि Yeah. एक अवार्ड फंक्शन में जहाँ पर सब लोग अपने कैरेक्टर से बाहर बाहर निकलते थे. हैं, they glam Yes, up. yes. वहाँ पे आप वो एक ऐसा ना ट्रायंगल दुपट्टा Yeah. लेकर के, I remember you And looking my like that. award was also not given to me as Mona Singh. Oh, They gave it to me as Jasmeet Walia. थोड़ा सा आइडेंटिटी क्राइसिस. तो मैंने बोला चैनल को, मैंने कहा ये तो I was like, why are they calling me Jasmeet Walia? Yeah. They're like, Mona, hang on. सब्र का फल मीठा है. And मीठा है. I had to wait it out. Yeah. Yeah. There's one more thing that Gaurav added. एक चीज जो कि हमें पता करनी है आपसे कि ये आखिर था क्या. सुनिए. अच्छा. हमने उनसे पूछा था कि कुछ आपके बारे में जो उन्हीं को पता है. Let's listen to this. मैं ऑब्जर्व करता था मोना को, तो वो जस्सी के दौरान ना हर बात पे रिएक्शन ऐसी थी. कैसे फिर से बताइए. आवाज ऐसे होठ नीचे करके और गर्दन आगे करके करती थी. हाँ, एंड इट बिकेम अ हैबिट. वो रेगुलर में भी ऐसे करने लगी. मैं तो यार मैं कह रहा था, मैं नहीं कर रहा हूँ. दैट इज वन थिंग. एक्चुअली लॉस्ट इट नाउ. वो भूल चुकी है. वो कैरेक्टर में बिल्ड कर गया था और उसकी हैबिट बन गई थी वो एक टाइम पे. हम भूलने नहीं देंगे आपको. ये क्या था, ये कैसे करते थे, हमने सिर्फ ऑडियो में सुना है. नाउ वी वांट टू सी क्या हो गया था ये. अरे ये जस्सी के टाइम पे, बिकॉज शी वॉज लाइक ऑल क्लमजी एंड अ गीकी वुमन, तो अभी बॉडी लैंग्वेज से आप कैसे और शो कर सकते हैं, तो मैं हमेशा शोल्डर्स ड्रूप रखती थी, फाइल पकड़ती थी, और अगर अरमान सर ने कोई ऑर्डर दिया है मुझे कि जस्सी ये काम करो, आई बी लाइक We have to do it together now. 1 2 3. I'm more like the Malika. Well, yeah, that you are. Yeah.
तो हाँ, तो फिर गौरव ने मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया, अब ये तेरा परमानेंट एक्सप्रेशन हो गया, इसको बदल। मैंने कहा हाँ ओके ओके। अच्छा, you know, we came across these very funny advertisements जो कि उस समय जब जस्सी इतना हिट हो गया था, your character was such a big thing, तो लोगों ने एड्स डालना शुरू किए थे कि रिक्रूटिंग फर्म्स को अभी जस्सी जैसी सेक्रेटरी चाहिए, And या looks फिर don't matter. yeah Yes. and do you remember something like this that I was remember reading that advertisement. A lot of friends and relatives of mine from Delhi had forwarded that image to me. वो photo आया था, वो ad आया था paper में, and it said that looking for a secretary just like Jassi and looks don't matter, please apply. So you see, it broke all stereotypes. right. क्योंकि secretary तो लोगों को चाहिए थे glamorous हमेशा, तो जस्सी ने वो सब तोड़ दिया. It set new standards of beauty and brains. yeah तो मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि इतने लेटर्स आते थे फ्रॉम गर्ल्स एंड लेडीज एंड दैट आई वांट माय डॉटर टू बी लाइक यू, एंड फॉर गर्ल्स थैंकिंग मी टू कम आउट एज जस्सी एंड शो दैट हम भी किसी से कम नहीं है. एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि जस्सी जैसी दिखती है वो एक्चुअली फैशन हाउस में काम कर रही है. yeah You know, it's it's such a misfit. Yeah. And still manages her way up with her confidence and her zest to learn new things. तो बहुत खुशी होती है when you know such shows लोगों की जिंदगी एक positive way में बदलते हैं. absolutely Yeah, I think that's the biggest achievement for an actor. सेक्रेटरी चाहे लेकिन जस्सी जैसी लोग एक्सेप्ट करने लगे, लेकिन बॉस सब लोग फिर भी अरमान सूरी जैसा ही एक्सपेक्ट करते थे. कोई तो होगा. कोई तो होगा जो आएगा और घोड़े पे ले जाएगा. Okay, let's talk about choices that you've made when it came to shows. Yes. ऐसा कुछ experts मानते हैं that हमें नहीं पता, but at some point of time you were the highest paid television actress in the country. But you know, people do believe that, you know, so many reality shows maybe diluted that for you. ऐसा हुआ था क्या? Or are you still the highest paid actress in the industry? Let's assume that. I think, you know, it is very important for any actor, woman, man, any actor to know their worth. And once you know your worth, then nothing is really difficult to achieve, because then you ask for what you deserve, which I always have. Yeah. तो चाहे वो reality show हो, TV हो, participating हो, it's only theatre कि you do it for the craft and for the love of it, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं. तो theatre मैंने किया कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. But otherwise, whatever shows, wherever I am, I ask for what I deserve. I do. But अगर उतना बजट नहीं है, then we meet somewhere in between. And वो जो आप बोल रहे थे कि टीवी में I was the highest paid, yes, it must have been. Because I used to ask, और मैंने ज़्यादा डेली सोप नहीं किए थे, for the fact that I didn't want to overexpose myself and or maybe be a part of a narrative that I don't connect with. तो मैंने कभी सास बहू shows नहीं किए. I stayed away from kitchen politics and all those kind of stuff. But जितना भी किया, I made sure that I lead a fulfilling life. Yeah. Did you have to fight those battles of pay parity कि हमारे यहाँ पर men को ज़्यादा मिलता है या women को नहीं मिल रहा है, even though you know you were in a show which was, you were the main lead? Pay parity ऐसा है कि when I did my first show, I didn't understand anything about it. Yeah. For me, it was a bonus that I am getting so much. I did not expect. But with Sony, what happened was कि जब जैसी जैसी hit हुआ, that time अपना Sunil Lulla was there. And he called me to office. मुझे लगा कि मुझे निकाल रहे हैं. मुझे लगा अरे अभी तो 1 महीना हुआ है, why is he calling me to office? मेकओवर के बाद किसी और को तो नहीं ला रहे? मेकओवर नहीं हुआ था. वही तो, किसी और को. Yeah. And because my contract was with the channel, it was Yeah. not with Dia Tony. तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी. So I went to the office and they said, Mona, you're doing really well and the show is doing really well. We would like to increase your money. ये कौन करता है? ऐसा भी कहीं होता है? ये कौन कोई करता हमें भी है? बुला के बोले. So I started crying. I was like, sir. So he's like, no, you deserve it. Wow. So I was like, oh my God. I was like, okay. And I called my parents and I was crying. I said, Mama, मुझे लग रहा था निकाल देंगे, but यहाँ पे तो पैसे they बढ़ा दिए. increased my money. And my mama was like, देखो तुमको life में ना बिना मांगे चीजें मिलेंगी. You are so How blessed. nice, yeah. I was like, Mama, yeah. Yeah. But I never really faced an issue with pay parity because honestly, TV is about women. Yeah. That's right. It is about women and women were ruling at that time. So आमिर खान के साथ में कभी काम करेंगे ऐसा सोचा था क्या आपने? In the wildest of your देखिए dreams? सोचने में तो ऐसा है कि मैं सबके साथ काम कर चुकी हूँ. But the fact that I am doing it now,
you know, it just makes a whole lot of difference, and I feel very very proud कि 20 साल के करियर में मैं 2 पिक्चरें अपने फेवरेट आमिर खान के साथ कर चुकी हूँ. SRK के घर हम जा चुके हैं फॉर लाल सिंह का स्क्रीनिंग. SRK had come with his kids on my set of जस्सी जैसी कोई नहीं. Yes, and तब आर्यन छोटू सा था, सुहाना छोटी सी गोद में थी, and शाहरुख सर हमारे सामने खड़े थे, and I तो froze. और मैं जस्सी बनी हुई थी और मेरे दिमाग में ये चल रहा था, हाय हाय he doesn't know how I look. I want him to know how I look. मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था जस्सी. तो when he came और हमारे डायरेक्टर मतलब वो हाइपर हो रहे थे क्योंकि एक तो SRK हमारे सेट पे थे और दूसरा सनसेट हो रहा था और लाइट जा रही थी और सीन खत्म करना था. तो मतलब इट वाज लाइक अ डबल वैमी. समझ में नहीं आ रहा था किसको रोके हैं और किसको. तो शाहरुख सर तब आए थे एंड ही टोल्ड मी कि माय किड्स लव यू. आई वाज लाइक रियली, एंड ही इज लाइक या ये तुम्हारा टाइटल सॉन्ग सुन के फिर खाना खाते हैं. हम सभी वैसे ऐसे ही करते थे. And I was just looking at him like मुझे तो समझ में विश्वास नहीं नहीं हो आ रहा रहा है. था क्या बोलूं. But yeah, I've experienced those moments after coming into the industry. तो मुझे बहुत खुशी होती है यार. You know, here's wishing you so many more moments like that. Thank And you. एक चीज जो हम तब भी मानते थे साल 2003 में और अब भी मानते हैं साल 2023 में कि जस्सी छोड़ो मोना जैसी कोई नहीं. Thank you so much for Thank being a you, part of my Ruchi. show. Thank you so much. Such a delight. Oh, you're a hugger. I love it.